Hello students, welcome back. Myself Kulveer Katyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Iskan. जो हमारी एल्काइल और एराइल हैलाइड वीडियो चैप्टर की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? जब आपका कोई हेलो एल्केन जिसके पास क्या है बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन क्या होता है आपका? एक तो जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना बेटा, उससे हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो नेक्स्ट कार्बन वो क्या होता है आपका बीटा कार्बन, फिर उसके बाद आपका गामा, फिर डेल्टा। इस टाइप से आपका काउंटिंग चलती रहती है आपका। तो अगर कोई हेलो एल्केन है जिसके पास क्या बीटा हाइड्रोजन है, उसको हीट किया जाता है एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ KOH के, तो आपका क्या है वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन क्या होगा आपका? एक तो आपका हेलोजन बाहर निकलेगा और एक जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो आपका बाहर निकलेगा आपका। तो आपका क्या होता है, जब आपका एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन पे प्रेजेंट है और हेलोजन एटम जो अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है दोनों बाहर चले जाएंगे और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन बार बनेगा। अब बीटा एलिमिनेशन होता है इसलिए आपका इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैकेनिज्म देखते हैं इसका क्या होगा। मैकेनिज्म इसका क्या होता है बेटा? जो आपका बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं आप एल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर, तो जो OH नेगेटिव जो आपका बेस है वो आपका बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो आपका जो कार्बन हाइड्रोजन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो आपका कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपका ये कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन ले जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगी आपका। ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स है, जो आपका एल्कीन चैप्टर की वीडियो है उसमें भी इसका डिटेल मैकेनिज्म के साथ बताया गया है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में आपका। तो आपका क्या बन जाता है? एल्कीन। एल्कीन बन जाता है आपका। और बेटा जो आपका प्रोडक्ट बनता है जो एल्कीन बनेगी वो सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग बनेगी। सेट-जेप रूल क्या कहता है? अगर आपका दो टाइप से एलिमिनेशन आपका दो साइड से हो सकता है, आपका दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर आपका दो टाइप की आपकी एल्कीन फॉर्मेशन है तो आपका उस टाइम पे क्या होगा? जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ये सेट-जेप रूल कहता है आपका। तो सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या है? यही है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा आपका? प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन व्हिच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे अभी आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन पेंटेन है बेटा आपका। अब ये है आपका अल्फा कार्बन जिसपे ब्रोमीन लगा हुआ है, वो आपका अल्फा कार्बन। अब इसके पास क्या है? दो बीटा कार्बन है आपके। दो आपके क्या है? बीटा कार्बन है आपके। दो बीटा कार्बन है, एक आपका CH2 है, एक आपका CH3 है। तो आपका बेस दोनों पे अटैक कर सकता है, तो आपके पास क्या है? दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर बेस आपका CH3 वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे तो आपका डबल बॉन्ड कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। CH3 वाला एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से तो ब्रोमीन आपका और ये आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया बेटा आपका। डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ गया तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बना? पेंट वन इन प्रोडक्ट बना आपके पास। तो क्या बना प्रोडक्ट? पेंट वन इन। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर आपका हाइड्रोजन OH नेगेटिव, देखो एक तो यहाँ पे अटैक कर सकता था, जब यहाँ पे अटैक किया तो क्या बना आपका? वन पेंटीन बना। अगर आपका इस CH2 पे अटैक करे, इसके CH2 के हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा और ब्रोमीन आपका यहाँ से बाहर जाएगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, सेकंड कार्बन पे आएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? पेंट टू इन। वो आप देख भी रहे हैं अमाउंट से, जो पेंट टू इन है वो आपका 81% और पेंट वन इन 19%। क्यों ऐसा? देखो दो एल्कीन बन सकती थी क्योंकि दो बीटा हाइड्रोजन है आपके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। अब दो एल्कीन बन सकती है, दो एल्कीन बना दी हमने। एक बार अगर यहाँ से ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन जाए तो आपका पेंट वन इन, और अगर ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन जाए तो आपका पेंट टू इन। तो लेकिन सेट-जेप रूल क्या कहता है? जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये बोल सकते हैं जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम है। क्योंकि हाइड्रोजन कम होंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो इस एल्कीन पे, जब आपका ये एल्कीन है इस पे
दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, तो टोटल 2 हाइड्रोजन है। लेकिन इस पे एल्कीन पे एक कार्बन पे आपके 2 हाइड्रोजन है, एक पे 1 हाइड्रोजन है, तो आपका इस पे 3 है। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन से है? पेंटोइन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा आपका? पेंटोइन। अब एलिमिनेशन दिखा रखा है आपका HBr का बेटा फ्रॉम हेलो एल्केन से। अब देखो OH नेगेटिव के ही अटैक से तो आपका क्या हो रहा है? OH नेगेटिव अटैक करे आपका इथाइल ब्रोमाइड पे, तो उसी में तो आपका एक प्रोडक्ट तो बन रहा है आपका इथेनॉल। और आपका एक एलिमिनेशन अगर हो रहा है तो आपका OH नेगेटिव ही आपका इथाइल ब्रोमाइड पे अटैक कर रहा है, तो वहां पे बन रही है आपका एल्केन। तो ये कैसे हो सकता है? देखो आप बेस की प्रेजेंस OH नेगेटिव के साथ आपका OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा रहे हैं आप एल्काइल ब्रोमाइड की, तो आपका इथेनॉल भी बन रहा है, आपका एल्कीन भी बन रही है। तो एक कंडीशंस पे डिपेंड करेगा बेटा कि किस कंडीशन पे तो सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन होगा तो मींस जैसे अब देखो सब्स्टिट्यूशन होगा तो आपका X की जगह आपका क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। एलिमिनेशन हो रहा होगा तो एलिमिनेशन क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन आपका बाहर और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया। तो आपका सेम देखो आपने सेम आपका जो रिएजेंट था उसके साथ आपका ये सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो लेकिन कंडीशंस अलग अलग होंगी, वो कंडीशंस डिस्कस करेंगे हम बेटा। अब क्या है देखो, अगर आपके पास प्राइमरी है, आपके पास क्या है? प्राइमरी हेलोजन एल्कीन है, एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, तो क्या है? मोस्टली आपका सिर्फ क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, ज्यादातर चांस क्या है आपके? सब्स्टिट्यूशन। सेकेंडरी है आपका, तो आपका सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी। टर्सरी है तो आपका क्या है? मोस्टली एलिमिनेशन होगा। अब सोलवेंट्स का क्या रोल है? सोलवेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ये आपने ध्यान रखना है। रिएक्शन आपकी अगर आती है कंप्लीट करने में, तो आपने सोलवेंट का ध्यान रखना है। अगर आपका सोलवेंट वाटर है, रिएक्शन वाटर के अंदर है, जैसे KOH एक्वस है, KOH एक्वस है, तो आपका क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा वहां पे। वाटर के अंदर एक्वस सोलवेंट है। और अगर इथेनॉल है आपका सोलवेंट, तो एलिमिनेशन होगा। जैसे अगर आपका KOH ब्रैकेट में ए क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है मींस KOH का, तो वहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, X की जगह पे OH आ जाएगा। लेकिन KOH ब्रैकेट में ALC एल्कोहलिक, या फिर ये लिख रखा है एल्कोहलिक KOH, तो आपका एल्कोहलिक KOH है, तो वहां पे क्या होगा? एलिमिनेशन। ये चीज समझ में आई। सोलवेंट का इंपॉर्टेंट रोल है, वाटर में आपकी रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन, इथेनॉल में एलिमिनेशन। टेम्परेचर पे बेटा अगर ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओगे तो एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और अगर आप कंसंट्रेशन ज्यादा होगी आपकी NaOH की, तो भी क्या है? एलिमिनेशन के चांसेस रहते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन करके आपका क्या करते हैं? ये आपका एल्काइल हैलाइड्स बना लेते हैं, जैसे आपका ये रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेते हैं आपका। जैसे इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड के आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में, तो आपका क्या है? रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है बेटा। जो मैग्नीशियम है वो आपका इंसर्ट हो जाता है, वो आपका कार्बन के साथ। जो रिग्नार्ड रिएजेंट है ये आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये आपके किसी भी सोर्स के साथ, कोई भी ऐसा सोर्स जिसके पास प्रोटॉन है उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इसलिए आपका ये ड्राई कंडीशन पे प्रिपेयर किया जाता है रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड इन ड्राई ईथर या मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट। क्यों? रीजन इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका, कि जो आपका रिग्नार्ड रिएजेंट्स है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और कोई भी सोर्स आपका प्रोटॉन का उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं आपका। अब वो सोर्स बेशक वाटर हो, अल्कोहल हो, अमाइन हो, तो वो क्या कर लेते हैं आपका? उसको उनको कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोकार्बन में। जैसे आपका अगर रिएक्शन में मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो RMgX वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या है? RH मतलब एल्केन, और MgOH ये बना लेते हैं आपका। जैसे आपका H पॉजिटिव है आपका और OH नेगेटिव, तो आपका क्या है? R पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इजीली आपका H पॉजिटिव पे आपका क्या कर लेते हैं? अटैक, तो आपका एल्केन बन जाता है। जब भी आप रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शन कराओगे मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो इसीलिए लिखा भी हुआ है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ए रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कोशिश रखनी है रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपका वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपका नेम रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी 11th और 12th दोनों क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं इसको। एल्काइल हैलाइड्स की जब आप रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर में, तो आपका हाइड्रोकार्बन देते हैं कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड। क्या होता है? जब आप एल्काइल हैलाइड की
सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ट्राई ईथर में, तो एल्केन बनेंगे, हाइड्रोकार्बन बनेंगे, जिनके में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, डबल है, किससे, एल्काइल हैलाइड जो आपने यूज किया है उससे डबल नंबर ऑफ आपका कार्बन का क्या बनेगा, आपका हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन को बोलते हैं आप वुड्स रिएक्शन। जैसे आपका दो मोलिक्यूल है आर एक्स के, जैसे आर एक्स प्लस दो मोलिक्यूल आपके सोडियम के, इस टाइप से आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं आपका बेटा एक्स और ये आपका आर, इस टाइप से है आपका, क्योंकि आपका 2NaX आपका बाहर निकल जाता है आपका, और आपका बॉन्ड बन गया आर आर, क्या बन गया आपके पास, हाइड्रोकार्बन बन गया। यहाँ पे आर ग्रुप थे, यहाँ पे क्या है आर आर, मीन्स आपका जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड होगा उससे डबल कार्बन का क्या बनेगा, आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये थे आपके वुड्स रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट आपकी रिएक्शंस हैं वो है रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन की रिएक्शंस की बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड आपके लेस रिएक्टिव होते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाई एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद डिफिकल्टी, तो उसका आंसर अब डिस्कस करेंगे हम। उसका आंसर क्या होगा, जो फर्स्ट रीजन है बेटा वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से आपका रिएक्शन आपका क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। क्यों, हेलो एल्कीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बात करें आपका, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, आपने 11th और 12th में कर रखे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे, तो आपका ये जो पाई बॉन्ड था आपका, ये डबल बॉन्ड था, ये आपका नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन पे ने क्योंकि अपने लोन पेयर डोनेट किए थे, तो क्लोरीन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन पे आएगा, अगले नेक्स्ट बॉन्ड पे आएगा, और नेक्स्ट बॉन्ड आपका नेक्स्ट कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज। इस टाइप से आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपको बताने की नीड नहीं, आपको आता है सब, कोई 11th 12th में आप सीख चुके हैं। तो एल्केन में क्या होता है, आप देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको क्या दिख रहा है, आपका जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कंजुगेशन में है किसके साथ, हेलोजन के साथ। अब हेलोजन के साथ कंजुगेशन में है तो बेटा क्या हो गया आपका, पार्शियल डबल बॉन्ड। देखो टोटल 4 स्ट्रक्चर हैं, 4 में से 1 2 3, 3 स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन और हेलोजन में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आपका क्या है रीजन, रेजोनेंस की वजह से, कंजुगेशन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स की, आपका जो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के साथ कंजुगेशन में है, इसलिए जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है आपका, रिंग का और कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है उसमें। अब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो वो आपका क्या है, आसानी से बाहर नहीं जाएगा। जैसे एल्काइल हैलाइड्स में आपने पढ़ा था ना कि हेलोजन आपका गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे आसानी से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। सेकंड आपका डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो आपका एल्काइल हैलाइड है वहां पे कार्बन क्या था आपका, sp3 हाइब्रिड था, लेकिन जो आपका एराइल हैलाइड्स है या हेलो एल्केन हेलो एरिन्स हैं उनमें आपका क्या है, जो आपका कार्बन है जो आपका वो क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। अब जो आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन है उसका s करेक्टर उसके अंदर क्या है, ज्यादा है। अब s करेक्टर ज्यादा है तो मतलब वो आपका क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड कर सकता है, वो कार्बन हेलोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे नॉर्मल एलिफेटिक में आपका क्या है, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हेलोजन अपनी तरफ आपका विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, लेकिन यहाँ पे आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हेलो एरिन्स में, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा टाइटली इसने कार्बन हेलोजन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको टाइटली ज्यादा पकड़ रखा है, तो जिसकी वजह से आपका क्या है, आसानी से जो हेलोजन है बाहर नहीं जाएगा बेटा। जो आपकी ये था आपका थर्ड है आपका इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। एक जो आपका हेलो एरिन्स में जो आपका फिनाइल कैटायन बनेगा बेटा, अगर आपका लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है तो जो फिनाइल कैटायन बनता है वो आपका क्या है, लेस स्टेबल है। क्यों, क्योंकि सेल्फ आयनाइजेशन से वो आपका क्या है, स्टेबलाइज नहीं होता, ना रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो इसलिए आपका उनमें मेसन मैकेनिज्म तो होती ही नहीं। अब रिपल्सन होता है, बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन। अब एरीन क्या होती है, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेंजीन के चारों तरफ, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है वो उस तक क्या है आपका पहुंच नहीं पाता, उसको वो क्या करेगा, रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन का, इसलिए भी आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं देती। जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
जैसे अब ये कुछ एक दो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दे भी रखी है, वैसे ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।